what actually the true or the real parenting is, या फिर कमियों के वाले से अगर बात करें, what do you think what should be the actual parenting और क्या चीज़ें जो कि missing होती हैं when we do the parenting? देखिए राफिया, वेरी गुड क्वेश्चन कि सबसे पहले वी शुड नोट व्हाट इज़ पेरेंटिंग एंड आई ऑलवेज से कि पेरेंट बनना आसान है बट पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी. I feel like, I'm sorry, I feel like it's the most difficult job of the world. आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है. मुश्किल काम है और इसकी मुझे अब ऐसा लगता है कि इसकी ट्रेनिंग पेरेंट्स को पहले ही देनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं कि किन किन चीज़ों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट. So true. इट्स नॉट ओनली अबाउट उनकी ज़रूरियात को पूरी करना, उनकी नीड्स को पूरी करना है कि स्कूल जा रहे हैं, कपड़े चेंज करना है. इट्स नॉट अबाउट दैट. उनकी टोटली पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना, उनकी जो आगे ग्रोथ है वो हमने कैसे आगे लेकर जाना है, उनकी स्कूलिंग क्या है और सबसे बड़ी बात उनकी तरबियत कैसी करनी है, क्या वैल्यूज़ हमने उनको बतानी है. इस चीज़ों पे मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा सा कम हो गया. इट्स नॉट अबाउट कि जी हमने चैलेंज अच्छे स्कूल में करवा दिया. घर का इन्वायरमेंट उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है. द वे यू कम्युनिकेट विद देम, आपका एक्सेंट क्या, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या, आप किस लहजे में उनसे बात करते हैं, आपका बाकी सबके साथ किस तरह का रवैया है, आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं. बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स जब आप बनते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नाउ समबडी एल्स इज देयर, खाली हम नहीं हैं और हमें कोई देख रहा है. और स्कूल और बाकी चीज़ें सोसाइटी सारी चीज़ें कॉपी करते हैं एक्चुअली, जो कि आप कर रहे होते हैं, आपके कहने से कुछ भी नहीं होता है. जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो आप एक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे उसी को कॉपी कर रहे होते हैं. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी. सोसाइटी में तो वो बाद में जाते हैं, पहले तो आप ही उनके लिए वर्ल्ड हैं. उन्होंने आप ही को देख के हर चीज़ देखनी है. अब जैसे बाहर के मुल्कों में आप देखें तो वो उसी तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं. उनको स्कूलिंग तो नहीं कराई जाती कि आपने इंग्लिश में बात करनी, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है और एक्सेंट भी वो सीख लेते हैं. हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ी तवज्जो कम है. हमें ये याद नहीं रहता कि इन बच्चों ने सोसाइटी में मूव करना है, इन्होंने आगे किसी पार्टी में किसी इवेंट पे भी जाना है, वहाँ पे भी इन्हें कम्युनिकेट करना है. हम क्यों नहीं अपने बच्चों को वैसे तैयार करते हैं कि जब वो मूव करें तो उस वक्त हमें एम्बैरेसमेंट ना हो. बिल्कुल सही है. जैसे अगर हम आपने अक्सर देखा क्या होगा, बल्कि कॉमन प्रैक्टिस है, हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक चले जाते हैं. यूनिवर्सिटी छोड़ के हम अगर जॉब के लिए जाते हैं तो एक छोटा सा जॉब इंटरव्यू देने से डर रहे होते हैं. तो हमारी इतनी सी ट्रेनिंग हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी होती है, हमने स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, यूनिवर्सिटी, एंड नाउ विद द जॉब हम वो नहीं दे पा रहे होते. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द फॉल्ट? क्या स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि स्कूल्स भी उतने इंपॉर्टेंट जिस तरह से दोनों तरह से एजुकेशन हो रही होती है ना. स्कूल का भी आप पे उतना इम्पैक्ट हो रहा होता है, बेसिकली तो वहाँ से ले रहे हैं, उसके साथ साथ घर का भी एक इन्वायरमेंट होता है. सो व्हाट डू यू थिंक स्कूल्स में जो एक पूरी कह लेंगे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या इतना कैपेबल है? क्योंकि मेरी टू बी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि शायद हमारे इतने सारे फ्लॉज है कि उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, कि हम नहीं पहुंच पाते वहाँ तक कि जैसे एग्जांपल दी कि हम अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप छोटा सा इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं. तो क्या हमारे जो स्कूल्स हैं, अब एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है कि सारा कोप अप करता है? देखिए राफिया, मैं पहले बात करूँगी, इससे पहले स्कूल से पहले मैं आ जाती हूँ पेरेंट्स के ऊपर. सही हो गया. ये सोशल स्किल्स होते हैं जो हम बच्चों को नहीं सिखा रहे, कि जब कोई सामने होता है तो हमने एक कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करनी है, आपने किस तरह से किसी को रिप्लाई करना है, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं. जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू में लोग नहीं बोल पाते, वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनको ये चीज़ सिखाई नहीं जाती. आप कैसे फेस करते हैं लोगों को. हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि पेरेंट्स ही सोशल स्किल्स नहीं सिखाते. आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को बच्चे को कहते हैं कि जी इसको पोइम सुनाओ, तो वो आगे से क्या होता है, नहीं मैंने नहीं सिखाना, मैंने नहीं बोलना, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया उनको. इसी तरह से जब आप स्कूल्स की तरफ आते हैं, जिन स्कूल्स में आपको वहाँ पे हर तरह का बच्चा मिल रहा है, डिफरेंट बैकग्राउंड से मिल रहा है, आपने अगर कोई चीज़ नहीं सिखाई ना तो बच्चा वो चीज़ जाके अडॉप्ट कर लेगा. आपने अगर उसको बोलना, एक तरह से किस तरह से डिसिप्लिन होना है, आपके घर का कैसा एनवायरनमेंट है, तो बच्चा जाके बाहर एटलीस्ट ये सोचेगा ज़रूर कि ये मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं करनी है. सो स्कूल का कैरेक्टर, स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी उतना है जितना पेरेंट्स का है. 6 आवर्स वो बच्चा स्कूल में गुजार रहा है, हाफ आवर वो आपके घर में गुजार रहा है. इनको साइड बाय साइड साथ में चलना पड़ता है.